सच कहूं तो तुम्हारी एक्स वाइफ बिल्कुल ठीक है। जो लोग अच्छे दिखते हैं वो अच्छे बोलते भी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा तुमने उसे छोड़ा क्यों। तुम कहना चाहते हो कि वो बहुत अच्छी थी तो छोड़ा क्यों मैंने उसे? तुम्हें दिखा नहीं कि वो शांत रहने पे गर्मी में बर्फ जैसी लगती है? ये भी सही है। चीयर्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दो चेहरे होते हैं। दोस्तों के लिए अलग व्यवहार, ऑफिस के लोगों के लिए अलग व्यवहार। बाहर वालों के लिए एकदम शांत और घर वालों के लिए एकदम खतरनाक। जैसे दो लोग हो। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो, मैं तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी एक्स वाइफ के बारे में बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों अपनी शादी के वक्त कंफ्यूज थे, इसीलिए मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये राज है क्या। और हाँ, अगर तुमने ये सब किया है तो तुम्हें ये सब झेलना ही होगा। जो भी हो, मुझे लगता है ऐसी औरतों के लिए सीक्रेट रखना आसान है। तुम हमेशा कहते हो मैं शादीशुदा हूं, इस तरह रहता हूं, और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जिंगिया की वजह से ही हमारा तलाक हुआ। तो चलो उसी बारे में बात करते हैं। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या मुझे सच में जाना चाहिए? कभी नहीं। मैं ये पता करके ही रहूंगा। ओह जीजा जी। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक्स जीजा जी बोलो। हाँ, सही कहा आपने। आपके बालों को क्या हुआ? तलाक के बाद ये क्या हाल बना रखा है आपने? अच्छा, मुझे चिंता हो रही थी कि मैं बूढ़ा दिखने लगा हूं, तो बस डाई किए हैं कूल दिखने के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बताइए, कुछ खास काम था? क्वीन जी, हाँ ये बताओ मुझे, तुम्हारे एक्स जीजा जी अच्छे थे ना? हाँ बिल्कुल। आपने देखा था ना 2 साल पहले मेरा क्या हाल था। मैं सिर्फ खाता था, सिर्फ खाता था। मुझे तो लगता है कि आप मेरे माँ बाप से भी बढ़कर हैं। आराम से, मेरी बात सुनो। किसी के बारे में बात करनी थी। हाँ, तुम्हारी कजन। रुको टीचर लैन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या बात है सर? कहिए, क्या ऑर्डर है? सभी टीचर्स का ऑनलाइन डिस्कशन हुआ है और कुछ लोगों के कपड़ों से उन्हें दिक्कत है, जिनमें से तुम एक हो। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? बोलो। आखिर तुम टोपी क्यों पहनते हो? लोग ये भी जानना चाहते हैं तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है। कलर? ब्लू। मतलब? मेरा मतलब, मैंने अपने बालों का कलर ब्लू करवाया है। ब्लू करवाया है? तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी सोचा है कि लोग तुम्हें देखकर क्या सीखेंगे? स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो तुम्हें फॉलो करेंगे, और यहां मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। सर, मेरे बाल किस कलर के हैं इससे लीडर को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है और मैं तो कैप भी पहनता हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है, समझे? और बच्चे अपने टीचर को देखकर सीखते हैं। तुमने सोचा है कभी बच्चों पर क्या असर होगा? मैंने तुम्हें कभी टोका नहीं है, तुम्हें हर चीज करने की आजादी दी, लेकिन मैं तुम्हारी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात सुनिए, आपके हिसाब से मैं एक सस्पेक्ट हूँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए ना डायरेक्टर। आप मुझे इतना सुना क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये कि तुम मुझसे तमीज से बात करना सीख लो। ये कोई क्लब नहीं है और ना ही नदी का किनारा है। डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैं नहीं करूंगा, ये मेरी लाइफ है और ये मेरा फ्रीडम है, आप दबा नहीं सकते मुझे। चलो, ये भी अच्छी बात है। अगर तुम डाई नहीं करोगे तभी तुम यहाँ काम कर पाओगे। आई एम सॉरी, पर ये आपका राइट नहीं है। मैं इस बात की शिकायत काउंसिल से करूंगा। विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर रहे हो। अपने आप को सुधारो। लियान जिंगिया, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करती जैसे कि हम हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। बताओ आपको क्या लगता है? हाँ, अच्छी बात है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए। अच्छा है, तुम बोलो, मैं अपने कान बंद करके सुन रहा हूँ। हाँ, तुम लोग
लोगों को लगता है कि तुम बहुत ही जवान और स्मार्ट हो, लेकिन तुम पुराने ख्यालात वाले लोग हो। जो 20 साल पहले लोग सोने का दांत लगवाते थे और 10 साल पहले मोती और सोने की चेन और कोट पहनकर घूमते थे, 5 साल पहले ड्यूप्लिक टेप पहनकर घूमते थे, और कुल मिलाकर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो और कुछ नहीं। शाओमेई, देखिए, हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो किसी के दिल को बदलने के लिए कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक पुरानी कहावत है, समय के साथ सब बदल जाता है और बदलना भी चाहिए। हमें तो बस पॉट में रखे नूडल्स की तरह है, जिसे आप जैसे भी चाहे पका सकते हैं, जैसे भी चाहे खा सकते हैं। ये जिंदगी का एक नियम है जिसे हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। अरे बदलाव का मतलब है कि जो नूडल्स पानी में बॉईल हो रहे हैं उन्हें निकाल के ठंडे पानी में डाल दो ताकि वो टेस्टी हो जाएं और उनका टेक्सचर ज्यादा से ज्यादा निखर के आए। अब इसमें गलत क्या है? देखो, जवान और अच्छा दिखना खराब बात नहीं है, और किसी को खुश करने के लिए अच्छा दिखना ये भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी इनर ब्यूटी पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी होता है। और तभी तुम अपने आप को महसूस कर सकते हो, और यकीन मानो कि बाहरी दिखावे से तो ये बहुत अच्छा है। देखो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हें क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इस बात पे क्या कहना है तुम्हारा? मैंने आज डीन से बात की और हो सकता है कि मैं शायद सस्पेंड हो जाऊं। हे, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? डरा दिया तुमने मुझे। वापस सामान लेने आई हो? ये ठीक नहीं। सारा सामान लेके नहीं गई थी क्या? ओ, मिलने का अच्छा बहाना है ये तो। अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना? इसमें क्या है? ये तो डम्पलिंग्स हैं। ये मेरे लिए लाई हो? हाँ, ये मुझे काफी पसंद है, सच में। क्या हुआ तुम्हें? बोलो। बाई जियोंग, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। अपनी यादों के बारे में सोच रही थी, पता नहीं क्यों। बस यूं ही। इतने वक्त से यहाँ आना जाना जो था, तो बस आदत बन गई है। आदत बदलती है क्या? घर छोड़े हुए 72 दिन हुए हैं। मुझे माफ करना। कम पीना और अच्छे से खाना खाना, और अपना अच्छे से ख्याल रखना। कहते हैं 21 दिन में हम कोई भी आदत बदल या अपना सकते हैं। मुझे इस घर से गए हुए पूरे 22 दिन हो गए। ऐसा लगता है मैं क्या बातें कर रही हूं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये लो। ड्रिंक मत करना और टाइम से खाना खाना। जब से जिंग्या को देखा है,
लगता है वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब तुम ही बताओ, वो तलाक क्यों ले रहे हैं? क्या इन दोनों में वाकई कोई रिश्ता नहीं है क्या? मुझे लगता है उन दोनों को तलाक नहीं लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बताओ? अब बोलो तो सही कि तुम्हें क्या लगता है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में दोनों की डिमांड एक दूसरे से ज्यादा हो, या शायद मतभेदों की वजह से दोनों का डिवोर्स हुआ हो, क्योंकि देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, एकदम ही अलग। शाओमे, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच है ना? पता नहीं यार। ओ, हे, वो देखो हुआंग, मुझे नहीं उसे देखो, जरा देखो उसे। कमाल के बाल हैं, पक्का महंगा कलर करवाया है उसने, है ना? इसमें अच्छा क्या है? बड़े घर की लड़कियां ऐसे कलर करवाती हैं, ये तो उनका अपना स्टाइल है। तुम मेरी चिंता मत करो, ना मेरी मम्मी की ना मेरे पापा की। क्या हालचाल? बात सुनो। हाँ, ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छे बाल हैं। है, उससे बात करो और बोलो कि हमारी कमाल की इस टिकड़ी को ज्वाइन कर ले वो, और हमें फैंटास्टिक फोर बना दे। तुम्हें क्या लगता है, तुम उससे बात करना चाहोगे और वो तुमसे बात करेगी? बकवास मत करो। चलो आओ दोस्त, हम चलते हैं। ए, अकेले बैठे बोर हो रही है बेचारी, है ना? क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, वो भी बस दिखावे के लिए। इरादा गलत नहीं था। क्या हुआ? अभी तक तुम लोगों की आंखें बंद थी, जिसे खोलना बहुत जरूरी था। देखो मुझे, मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना? अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। बताओ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना? खूबसूरत? क्या बात कर रही हो, कमाल लग रही हो। बिल्कुल बदसूरत, बिल्कुल बदसूरत। खैर जो भी है, थोड़ी गड़बड़ तो है। एक ही जवाब दो। बस थोड़ी सी, थोड़ी सी। मेरा तो दिल पिघल गया। इसने जो भी किया वो शाओमे के कारण किया, और अब मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने बाल वापस काले करवाऊंगा। क्या बोल रहे हो हुआंग? दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, इसने ये सब तुम्हें समझाने के लिए किया है, समझे तुम? क्या हो गया तुम्हें? कहाँ है तुम्हारे प्रिंसिपल? अजीब इंसान है। लाहुआंग, देखो इतना मत सोचो, मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, बस 150 रुपए की एक वीक खरीदी है और कुछ नहीं। क्या? अरे सुनो ना, हमने ये बस इसीलिए किया क्योंकि हम खुद के अंदर एक परिवर्तन चाहते थे, और कुछ नहीं। लेकिन क्या तुम लोगों को अपने ये कलर्ड बाल कुछ ज्यादा ही अजीब से नहीं लग रहे? ऑकवर्ड क्या है? ये तो फैशन है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानती, क्योंकि तुम कभी भी सही नहीं बोलते। जब मैं यंग थी ना, तो मुझे एक्टर बनना था, और उसी दौरान मैंने स्टेनिस लवोस्की को पढ़ा था, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि अपने अंदर के इंसान को पहचानो, क्योंकि आपके अंदर जो है वही सच है, और उसे अपनाओ, उसी से तुम्हें खुशी मिलेगी। और ये बाहरी रूप, ये बस एक दिखावा है। उम्र के साथ ये ढल जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। ये दिखावा नहीं है, ये तो बस बदलाव है, और बदलाव तो सभी को अच्छा लगता है, मानो तुम। अच्छा, तो उन लोगों की बात करते हैं। हुआंग, क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सपोर्ट किया? तुम्हारे इस बदलाव की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाई। हाँ, शाओ ने तुम्हें सपोर्ट किया क्योंकि वो अच्छी है, तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। और ओल्ड ब्लू, क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी इच्छाओं को समझा? देखो, और इसी वजह से तुम्हें और भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर तुम इन्हें ही लोग कहते हो। क्या कहते हो? मैंने सही कहा ना? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा? क्या कहना चाहते हो?
तुम भी ऐसा ही मानते हो? हाँ 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 हाँ, समझना होगा, जरूरी है। वैसे मुझे जिंदगी में कई बार धोखा मिला है। खत्म, सब खत्म, सब खत्म हो गया। क्या करे? क्या हो गया? मैंने भेजा क्या और मिला क्या? मैंने मैसेज किया था। अरे हुआ क्या? मैं डीन से बात नहीं कर रहा हूँ। झगड़ालू है क्या वो? मैंने खाने के लिए मैसेज किया तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया। जल्दी मैसेज अनसेंड करो। अरे अब कैसे अनसेंड करूं? मैंने तो भेज दिया ना मैसेज। इस फोन से मैसेज भेजा हुआ मैसेज 5 सेकंड में डिलीट हो सकता है यार। ऐसा क्या? टाइम निकल गया। कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आप में से कौन आएगा? मैं आऊंगा, कल मेरी छुट्टी है। क्या हुआ? कल तुम्हारी मम्मी को ऑफिस जाना है। ठीक है, कल 2 बजे के बाद मेरे क्लास में। मैं जानता हूं कि तुम दोनों इस वक्त क्या सोच रही हो। मैं कल मीटिंग में आने से पहले ढंग के कपड़े पहनूंगा और कैप भी लगा लूंगा। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अपना होमवर्क करो। तुम नमक कम डालना। मेरी बेटी ने तो मुझे सपोर्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था सच में। पर जब मैंने कहा कि मैं मीटिंग के लिए आऊंगा, तब मैंने उसकी आंखों में वो बेबसी देखी कि मेरे पापा ऐसे मीटिंग में कैसे आ सकते हैं। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था यार। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को कैसे समझाऊं कि ये सब मैंने अपने अंदर थोड़े बदलाव लाने के लिए किया। बड़ा मुश्किल है ये। तुम अपनी बेटी के स्कूल जा रहे हो तो हाँ, तुम्हें स्मार्ट बनकर जाना चाहिए। ओल्ड वाइट, तुमने कहा कि हमें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। इसका मतलब तुम्हें लगता है कि हमारा स्टाइल कुछ अच्छा नहीं है। सही कह रहा हूं ना? अरे हाँ, मैं जानता हूं तुम यूनिवर्सिटी में चाइनीज पढ़ाते हो। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हाँ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे काफी अलग है, ये बात तुम समझ लो। वो हमसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने जो कपड़े पहने हैं वो मेरी बेटी देखकर अजीब सा रिएक्ट करती है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं ये नहीं करूंगा। और सच बता रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम दोनों भी नहीं। रुको, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? बदलाव तो हम तीनों का ही सपना था। बाई जियोंग, मैंने 2-3 दिन तक इसके बारे में बहुत सोचा और मैं अब समझ चुका हूं कि लोगों का अपना सपना होता है, पर अपने सपनों के लिए हम दूसरों का दिल नहीं दुखा सकते। अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को। मैंने अपनी बच्ची को परेशान देखा है, मैं ये अब नहीं कर सकता। अब मुझे बदलाव नहीं चाहिए। सुनो लैन, तुम देख रहे हो क्या बोल रहा है? जरा तुम समझाओ इसे अच्छे से। ओल्ड ब्लू, तुम किसी भी हालत में इसे ये करने मत देना। वाह 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 वाह, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। तो हुआ यूं कि उस दिन मैंने शियाओ का विरोध सुना। मास्टर हुआंग ने जो कहा मुझे सही लगा कि सूट पहनकर, बाल कलर करके हम बस अपने आप को अच्छा महसूस करवा रहे हैं। बाहर का कैरेक्टर बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमें क्या हासिल होगा इससे? तुम ही बताओ, इससे हमें मिलेगा क्या? कोई भी गलत चीज हमेशा गलत ही रहेगी। सही कहा। पता है, कल मिरर के सामने खड़ा था मैं। मुझे लगा कि मैं एक जोकर हूं और मुझे एहसास हुआ कि अंदर और बाहर एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, सब अलग है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो वापस बदलने के लिए। तुम दोनों को बहुत जल्दी है ना बदलाव छोड़ने की, वापस जाने की। मेरा अब क्या? मैं क्या करूं? सॉरी, देखो जो भी है, मैं हुआंग के साथ हूं। तुम घबराओ मत। तुम दो और मैं अकेला? तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। चेंज चेंज चेंज। ठीक है, कल चेंज करते हैं। पर एक बात याद रखना, इतिहास गवाह है,
मेजॉरिटी का ओपिनियन हमेशा सही नहीं होता। फाइनली काले बाल करवा लिए, अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें पसंद है ना? सब कुछ बाय जियोंग की वजह से है। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे बात करनी है। शिनफंग वही कोच है। पता है मुझे उस इंसान का नाम बड़े अच्छे से पता है। उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना, वो भी उस इंसान के बारे में बात करके। मुझे बात करनी है। मैं और वो, अब वो बीती हुई बात है। तुम मुझे माफ कर दोगे क्या? नहीं कर सकता। तुम कहती हो तुम्हें पछतावा है। जब तुम छुट्टियों पे गई थी फिर वापस आई, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। तुम चाहती हो कि सब कुछ वापस याद करूं। क्या बकवास है ये? तुम सपना देख रही हो या मैं सपना देख रहा हूं? हाँ? सुनो मेरी बात, मुझे उस इंसान की बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाइवान, हम इतने सालों से साथ हैं। कुछ महीनों में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उलझा उलझा सा लगने लगा। इसलिए तुमसे बात करना चाहती थी ताकि कुछ हल निकल सके। क्या हम अच्छे कपल की तरह नहीं रह सकते? तुम्हें पता है ना, हमारा बेटा 7 साल का है और मेरे सर पे जो कलर था ना वो 4 महीने से भी कम था। ठीक है, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, समझी? शंगुआ, मैं कोई और जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं इज्जत करता हूं तुम्हारी, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुम मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहते, माफ भी नहीं करना चाहते। तुम मुझे बस दुख पहुंचाना चाहते हो। दरअसल मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहता था। जानता हूं मैंने थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। अगर तुम्हें मेरी वजह से इतना बुरा लगा है तो तुम मुझे दुख पहुंचाओ जब तक कि तुम्हें मेरा दुख न दिखाई पड़े, जो तुम्हारे जितना ही है बल्कि तुमसे ज्यादा है। तब शायद तुम्हें तसल्ली मिले, है ना? शायद। मुझे लगता है मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। मेरा दम घुट रहा है। तुम बात करना चाहती थी पर मैं सुनना नहीं चाहता था। पर अब मुझे वो जानना है कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं सच में जानना चाहता हूं। शियाओ के बायोलॉजिकल पिता
चैंगजे है। अभी वो कनाडा में रहता है। उसकी वाइफ भी कैनेडियन है। उसने वहां पे एक सुपरमार्केट खोली है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में मैं और कुछ नहीं जानती। क्या तुम अभी भी नहीं चाहती कि उस आदमी को पता चले कि उसकी एक बेटी इस वक्त चाइना में है? भविष्य में हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, पर मैं उसे कभी ये सच नहीं बताऊंगी। वो पीछे पड़ जाएगा। वो बहुत खतरनाक है। क्या मतलब है तुम्हारा? खतरनाक है। तुमसे ज्यादा सेल्फिश है, जिद्दी भी है। हाँ, मुझसे ज्यादा। मुझ जैसे दुनिया में कम ही है। तो ओल्ड येलो, हम्म, तुम क्या सोच रहे हो? क्या सोचूंगा? मेरी बेटी दुर्भाग्यवश किसी और की है। तुम्हारी बेटी, उसका पिता कोई और है और उसे पता भी नहीं कि उसकी बेटी कौन है। और तुम्हारी बीवी से छिपाना चाहती थी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। वो कहती है कि चाहे मैं उसे डिवोर्स भी दे दूं और अपनी बच्ची को पहचानने से मना कर दूं, फिर भी वो उसके पिता को नहीं बताएगी। अगर मैं तुम्हारी दोस्त नहीं होती तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करती। फिर भी एक तीसरे आदमी की नजर से बता दूं, तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए क्योंकि उसे हक है। ये सही नहीं होगा। मैंने भी ऐसा सोचा तो था। शायद मेरी बीवी में बताने की हिम्मत नहीं थी और मेरी भी हिम्मत नहीं है बोलने की। अगर राज खुला तो सब बदल जाएगा। दो परिवार और दो पेरेंट्स, सब बर्बाद हो जाएगा। कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी है इससे। ये एक बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वाकई में बहुत बुरा। तो बताओ, कहाँ है चाकू? बहाओ खून, यही चाहते हो ना? मेरे अंदर की आवाज है कि इंसान यूं ही नहीं मरते, और मैं मेरे अंदर की आवाज सुन सकता हूं जो मुझे चीख चीख कर बता रही है, चीख चीख कर सब बता रही है, जिसे मुझे सुनना ही होगा। ये सब होने से पहले मुझे लगता था कि मैंने अपनी बीवी को इज्जत दी और अपनी बेटी को प्यार। मुझे लगता था कि मुझे इनसे पहले मानना चाहिए, क्योंकि इनकी जुदाई मैं नहीं देख सकता। मैं ज्यादा नहीं चाहता। जैसा खाना, सोना, परिवार की खुशियां, उनकी सुरक्षा, 8 घंटे की जॉब, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता था और अब भी नहीं चाहता। ये इतना मुश्किल होगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर अब जब ये सामने आया तब काफी मुश्किल लग रहा है। तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह मत करो, आगे बढ़ो, जो सही लगे वो करो। पर मैं समझ गया, ये बहुत मुश्किल है। हम जो चाहें वो आसानी से मिल जाए, ये सच में बहुत मुश्किल है। शेफ बनना दूसरों के लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं। मुझे खाना बहुत पसंद है,
क्योंकि मेरी हॉबी है कुकिंग। पर अपने लिए मैंने कभी भी जिंदगी में अपने लिए कोई हॉबी बनाई ही नहीं। मेरे परिवार से मेरा प्यार मुझे और स्ट्रांग, इंटरेस्टिंग और एक बहुत अच्छा इंसान बना देता है। पर अब सब खत्म हो गया है। सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म हो चुके हैं। सब कुछ एक ही पल में खत्म हो चुका है। और अब समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, पर मेरे लिए नहीं है ये। सब खत्म हो गया, सारे रिश्ते, सारे नाते, सब खत्म हो गया। पता है कि मैं इन दिनों क्या सोच रहा हूं? मुझे अंदर से लगता है कि मैं नहीं हूं। मैं कोई और ही हूं। मैं हुआंग जियांग नहीं हूं। मैं झाओ ले का पिता नहीं हूं। कभी कभी मन करता है कि काश मैं कोई और इंसान होता। सच कह रहा हूं। काश मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने मिले। पैर ऊपर सबके। सब सामने देखकर दौड़ो। दस मिनट का ब्रेक। क्या हुआ तुम्हें? पापा, 125 दिन। क्या? आपके और मॉम के बीच पिछले 4 महीनों से चीजें ठीक नहीं हैं। तुम उसकी टेंशन मत लो। पापा थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे कोच को क्या हुआ? वो कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो भी पिछले 4 महीनों से आपकी तरह परेशान है। फुशे पुलिस डिपार्टमेंट। क्या हुआ? ये लिनशांग कौन है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आप लिंगशियांग हैं? हाँ। रुको! आप ऐसे हथकड़ी कैसे लगा रहे हैं? क्या बच्ची को हटा दूं यहाँ से? बेटा, तुम अपने रूम में जाओ। जाओ बेटा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? ये जानने का हक है मुझे। सर, आप कानूनी कार्रवाई में दखल ना दें। लिंशियांग, आपने इकोनॉमिक क्राइम किया है। आपके घर की तलाशी लेनी है और आपको हमारे साथ चलना होगा, प्लीज। क्या? शायद ये कंपनी के पैसों की वजह से हो रहा है। लिंशियांग, आप इस वक्त कुछ नहीं बोल सकती हैं। अरे क्यों नहीं बोल सकती? वो हम एक साथ रहते हैं। आप ऐसे आकर किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, समझ गए? कुछ भी कहना आपके खिलाफ हो सकता है। प्लीज कोऑपरेट। लिंजियांग, अच्छा सुनो, शियाओ का ख्याल रखना, हमारी बच्ची का ख्याल रखना। सॉरी सर, आपसे यही बोल सकता हूँ कि आप हमें तलाशी लेने दीजिए। कोऑपरेट कीजिए। तलाशी लो।
तुम यहाँ? तुमने कॉल्स का जवाब नहीं दिया और ना ही मैसेजेस का, तो तुमसे मिलना ही मैंने ठीक समझा। तुमसे बस एक बात कहनी है कि मैंने सच में तुमसे बहुत प्यार किया था। मैंने तुमसे कहा था ना, बीता हुआ समय वापस आता है। बीता समय? तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे माफ कर दो। मुझे जाना होगा, फ्लाइट मिस हो जाएगी। मॉम के साथ क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। पापा, मैं स्कूल जा सकती हूँ ना? वांग, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? कोई इकोनॉमिक क्राइम है। इकोनॉमिक क्राइम? लिन जियांग तो मेरी कंपनी में ही है, एडमिनिस्ट्रेशन में। इकोनॉमिक क्राइम से उसका क्या लेना देना? वो उस कंपनी में फाइनेंस देख रही थी। बातें बंद करो। देखो, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, और बच्चों के सामने ये सब बातें बिल्कुल ठीक नहीं। और हाँ, शाओली को यहाँ रखो भी मत, ठीक है? बात मानो मेरी। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे सब समझ में आया। कंपनी का एक वाइस प्रेसिडेंट है, और पिछले हफ्ते कंपनी में ये सब कुछ हुआ। लिन फाइनेंस देखती थी, और उसी पर फिलहाल सबका शक है। सुनो हुआंग, ध्यान से अपना होमवर्क करो प्लीज। देखो, मेरे पापा भी फाइनेंस में थे, और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लिन जियांग को इसका सामना करना होगा। घबराने का समय नहीं है, आगे का सोचो। सही बोल रही हो तुम। अब तो प्रोसिक्यूटर भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें सारी प्रोसेस और इंक्वायरी से गुजरना होगा। शायद इसके लिए वक्त लगेगा। सुनो, मैं बॉस जू को जानता हूँ, उनके पास जाता हूँ और इस बारे में सब पता करता हूँ, फिर देखते हैं। हाँ, तो जल्दी करो। पापा, मुझे दोपहर में स्कूल जाना है। बच्ची को कुछ दिनों के लिए स्कूल मत भेजो प्लीज। सुनो, तुम छुट्टी का रीजन क्या दोगे? क्यों चाहिए छुट्टी? सब सच बता दूंगा। ऐसा मत करो प्लीज। बाद में बच्ची टीचर को कैसे फेस करेगी? हाँ, अगर टीचर ने बाद में कुछ उससे पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी? तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है। कुछ तो कारण देना ही होगा ना। बोल देना बच्ची बीमार है, 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। सैटरडे और संडे मिलाकर 5 दिन हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। समझ गया। सुनो, अगर आपको भूख लगेगी तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगी। थैंक यू आंटी, पर मुझे भूख नहीं है अभी। ऐसे खाना नहीं छोड़ते। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो पापा परेशान हो जाएंगे और उदास भी। तो जैसे ही भूख लगेगी हम खाना खा लेंगे, ठीक है? देखो, मुझे शक तो था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि लिन शियांग जरूर ठीक होंगी। लेकिन एक बात तो है कि हम श्योर नहीं हैं कि वो निर्दोष है। प्रूफ और बाकी चीजें पूरी तरह से उसके खिलाफ हैं। अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है? बस बहुत हो गया अब। ये सब सच में बहुत गलत हो रहा है। ये सब करना तो बॉस का काम है। कैसा मजाक है ये? मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। लिन शियांग को फंसाया गया है, ये बात कैसे कह सकते हो? 8 मिलियन गायब है और तुम्हें इस पर गुस्सा क्यों आ रहा है?
जब आप उसकी लवर को देखेंगे और उसकी बच्ची को उस बेचारी की आंखों में देखेंगे, आपको भी गुस्सा आएगा। लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना? क्या तुम... हाँ, मेरा लेना देना है इससे, मेरा लेना देना है। और अगर आपने ये सब ठीक नहीं किया ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ये कुर्सी छीन लूंगा। हंसो मत, देख लेना।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是一个考验，可泪水有些咸。离开的时候我没有回头，我不敢回头，注定的漂泊我没有选择，我不能选择，刻骨的思念我没有停歇，我不会停歇，山坡的天际我没有退缩，我不想退缩，因为有你还在等我。Karan Aujla, Indrachal, Proof, yeah, Proof. आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। कल राती किथे चले गए, नाल भी सिया कले गए, जिस करके गिल्टी फील करो क्या करामात हुई। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। कौन था तुमको लेने आया, कौन सी गाड़ी थी, तू दस की सी पाया, तेरे सूट या साड़ी थी। कौन था तुमको लेने आया, कौन सी गाड़ी थी, तू दस की सी पाया, तेरे सूट या साड़ी थी। दिन में तो साथ ही थे, तेरी कहाँ कर रात हुई, किथे जाके खत्म होया, कैसे शुरुआत हुई। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। आओ सुनिया मैं महंगी मुलाकात हो गई, सुनिया मैं माड़ी तेरे साथ हो गई। मित्रां दे नाल तू सवेरे करी सी, जेड़ी तेरे नाल कल रात हो गई। कोल मेरे बैठ दस की हो गया, लभदी फिरे नी तेरा की खो गया। लगदा किसे ने तेरा छल्ला मोड़ता, लगदा किसे ने तेरा दिल तोड़ता। तेरे नाल माड़ी कर गया, किसकी औकात हुई, तेनू चढ़ी जवानी जो कैसे बर्बाद हुई।
आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। शायद तेनू दिल साफ वाले मिल जाणगे होर बड़े, पर बच के कुड़िए पता तेनू हुस्ना दे चोर बड़े। शायद तेनू दिल साफ वाले मिल जाणगे होर बड़े, पर बच के कुड़िए पता तेनू हुस्ना दे चोर बड़े। मैनू तेरे नाल लगे बड़े अरसों बाद हुई, जो कभी कभी आए वो कैसी याद हुई। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। मेरे बारे की मैनू दस किवें कीने मेरे बारे की भुली की याद रखिया। मैनू दस किवें कीने मेरे बाद रखिया। कीने ऐ पगाई तेरी जिद मेरे वांगू, कीने ऐ पगाई तेरी जिद मेरे वांगू, कीने तेरे चक्के मेरे वांगू नखरे। चल अज छड़ तेरे नाल हो रिहा कोई नहीं, गल करांगे जरूर जिद्दे कल्ली टकरे। कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ, दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े। कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ, दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े। मेरे वांगू कीने आ दवाए कंगणे, किदे नाल फरदी कराउंदी मंगणे। नी मेरे वांगू कीने आ दवाए कंगणे, किदे नाल फरदी कराउंदी मंगणे। कीने तेरे पिछे शरेआम गोरीए, साडे वांगू चंडीगढ़ मारे लफड़े। चल अज छड़ तेरे नाल हो रिहा कोई नहीं, गल करांगे जरूर जिद्दे कल्ली टकरे। कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ, दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े। रोकदा कि नहीं मेरे वांगू पैग लाउण तो, टोकदा कि नहीं बिलो शॉर्ट ड्रेस पाउण तो। नी तेरी डल डल लगदी ब्यूटी बल्लिए, कई दिनां तो तू लगदा ना सोई होई है। मैनू तेरियां है अखां दी परख बड़ी है, सच दसी किन्नी वारी रोई होई। नी अग अग करदा हुसन पटरोल ना रहा, नी तेरा पहला वांगू मखमली बोल ना रहा। अग अग करदा हुसन पटरोल ना रहा, नी तेरा पहला वांगू मखमली बोल ना रहा। श्री बराड़ा मेले गिले लुट्टे गए है, जेड़ा साडे नाल हुंदा सी माहौल ना रहा। सौ तेरी असी भी नहीं चेंज हो गए, पहला जहे नहीं स्ट्रेंज हो गए। जिद्दे दे होए आ तेरे नालों वखरे। चल अज छड़ तेरे नाल हो रिहा कोई नहीं, गल करांगे जरूर जिद्दे कल्ली टकरे। कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ, दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े। कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ, दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े। Share Nexus. निक्की निक्की गल तो वे मुख नहीं मोड़ दे, रहिए जिस दिल विच ओनू नी वे तोड़ दे। तेरे वांगू प्यारा विच अक्की थोड़ियां, लभदे बहाने वे मैं बच्ची थोड़ियां, बच्ची थोड़ियां। एडी गल भी नहीं सी सुचे यारा ओए, जिड्डी तू बनाती चन वे। कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी, जो एक रात च मुकाती चन वे। कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी, जो एक रात च मुकाती चन वे। चन कर कर टिचरा, दस तेरा चन किथे आ। पैरां दे नोहां तो वाला तक वे, बिना सोचे तेरे पैरी सिटिया।
ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਮਾੜੀ ਵੱਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਵੇ ਜੀ ਦੀ ਐਨੀ ਸੀ ਤਾਰੀਫ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਕਾਤੋਂ ਅੱਖ ਤੂੰ ਰਵਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਏ ਦੱਸ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੇ ਸੀ ਵੇਖਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਰਹੀ ਵੇ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸੀ ਕਾਤੋਂ ਹੱਸਣੋਂ ਹਟਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ Chernexus. ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾ ਖਿਤਾਬ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੈਦ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾ ਖਿਤਾਬ ਰੋਲੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜ ਜੱਡੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜੇ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਜੇ ਜਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾ ਖਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣਵਾਏ ਛੱਲੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਵਾਏ ਨੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਵਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਧੋਖਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆਸ਼ਕੀ ਚੋਂ ਫੇਲ ਐ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਟੌਸ ਤੇਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਕੁੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈਡ ਟੇਲ ਐ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਗਿੱਲ ਰੌਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾ ਖਿਤਾਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾ ਖਿਤਾਬ Chernexus. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਬਥੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਕਾਂ ਬਥੇਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇਹ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰੇ
रोने आ लोकां तो हंझू छुपा के तैनू पता नहीं तेरे गमां नू सौने आ दिल दा मास खवा के सुफना जाया वे तेरा जद भी मैनू नींदां नू तोड़े ते चूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे रोना पल्ले पा गया है कैसा रोग ला गया है सुपना हुंदा है पर लगे मैनू आ गया है हाले भी उड़ीका करा तेरिया भावें साथों नजरां तू फेरियां अंबरा तेरे तो सिखिया है मैं ता इश्क करे ता गूड़ा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜੱਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜੱਟੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਦਾਰ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਪੱਟ ਹੋਣਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਮਾਲ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸੱਚੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੈਲਪੁਣਾ ਪੀਕ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਢੀਕ ਤੇ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੈਲਪੁਣਾ ਪੀਕ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਢੀਕ ਤੇ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਉਂਝ ਜੱਟੀ ਦੀ ਆ ਜੱਟਾ ਪਰ ਜੱਟੀ ਆ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਰੰਗ ਸਾਵਲਾ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਛੜਦੀ ਆ ਕੰਬਣੀ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੱਦਾਂ ਦੇਖ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਐ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਝਾਂਜਰ ਵੀ ਜੱਟਾ ਮਟਿਆਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ ਨਿੱਤ ਗੇੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਤੇਰੇ ਟੌਨ ਵੇ ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾ ਰੱਖੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਲੱਗੇ ਬਾਲੀ ਜੱਟਾ ਸੋਹਣੀ ਤਾਈਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ Share Nexus. ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਡਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
जिंदगी है ठीक भी नहीं चलदी हुण तां वे साडी स्ट्रीक भी नहीं चलदी 3-4 साल चले आपां कट्ठे रह ले अज कल तां लोकां दी यारी वीक भी नहीं चलदी तेरे बाद गल्लां बड़ियां ही हो गियां आपे रोले ते आपे ही वराउणा हो गया कदे टक्करी गैरां दे कोलों टाइम कढ के मैं वेखणा ए जट्टा किन्ना सोहना हो गया कदे टक्करी गैरां दे कोलों टाइम कढ के मैं वेखणा ए जट्टा किन्ना सोहना हो गया ਲੱਥ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਟੋਟੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ Stanley Universe. ਨਾ 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 ਵੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਠੱਗਦਾ ਵੇ ਚੱਚਿਆ ਨੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ ਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰੱਖ ਲੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਮੇ ਜਾਮੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ دیਵਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ دیਵਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ ਵੇ ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਿਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਰਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਵੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਠੱਗਦਾ ਵੇ ਚੱਚਿਆ ਨੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਐ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਐ Share Nexus. ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਾਰ ਵੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸੀ ਖਿਚਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਦੇ ਮੋਢੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੁੜੀ ਚੱਟ ਨੇ ਚਾਂਸ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ
ਮਰਜੀ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਈ ਬਣਾਈ ਵੇ ਤੂੰ ਕਦਰ ਸਿਖਾਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਾੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਤੋਰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਫਿਰਨ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆਂ ਵੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਿੱਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੁੱਟਣ ਜੋ ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਵੇ ਬਿਹਾਲ ਕਰ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀ Shernaxus. ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਫੋਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਨੀ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਤੁਰੀਏ ਸੜਕੇ ਨੀ ਲੈਣਾ ਦੱਸ ਕੀ ਲੜਕੇ ਨੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਝਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਰਦੇ ਮੌਸਮ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਲਾਮੀ ਜੋਬਨ ਚੜੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਹਿਕਣ ਪਿੰਡੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅਲੜੀ ਉਮਰੇ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਰਜਾਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਚੰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਾ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਿਲਰੌਨੀ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਤਰੀਕਾਂ ਕੈਸਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਲੀਕਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ Shernaxus.